नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमित उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में आज के द 10 मिनट शो के साथ। और आज का ये द 10 मिनट शो साथियों आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस द 10 मिनट शो में हम भारत रत्न से संबंधित स्टैटिक जीके के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो 1954 से लेकर 2024 तक के मध्य जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत रत्न से संबंधित बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का ये वीडियो आपको सभी प्रकार के एग्जाम में 1 या 2 नंबर दिलाकर जाने वाला है। तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करते हैं तो वो आपका भारत रत्न हो जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे भारत रत्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। भारत रत्न जो है वो कुछ निश्चित क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये क्षेत्र हैं कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल से संबंधित जो क्षेत्र हैं, इसमें असाधारण योग के लिए जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल से संबंधित जो क्षेत्र हैं, इसमें विशेष योगदान के लिए भारत रत्न दिया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत रत्न की जो घोषणा है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत रत्न की घोषणा आमतौर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। भारत रत्न असाधारण सेवा का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बात करें भारत रत्न पुरस्कार की तो वो आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है वो भारत रत्न देने की जो घोषणा है वो 26 जनवरी के दिन की जाती है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न किस दिन प्रदान किया जाता है? तो 26 जनवरी के दिन भारत रत्न की घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न कब और किसने स्थापित किया था? तो भारत रत्न जो है वो 2 जनवरी 1954 से दिए जाने की घोषणा की गई थी, उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो 2 जनवरी 1954 के उस समय के भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न की स्थापना की गई थी। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे भारत रत्न प्रतीक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसको भी याद रखिएगा। भारत रत्न एक पीतल का पदक होता है जिसमें तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना रहता है। इसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है। यह पदक सफेद फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत रत्न 1954 से लेकर 2024 तक, तो 1954 से लेकर 2024 तक 49 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 49वें नंबर का जो भारत रत्न है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। और 50वें नंबर के भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई है। 50वें नंबर का जो भारत रत्न है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कुल कितनी राशि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों को दी जाती है? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की जो धनराशि है वो नहीं दी जाती है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न में मरणोपरांत देने का प्रावधान कब से जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 के बाद जो भारत रत्न है वो मरणोपरांत देने का प्रावधान जोड़ा गया। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न के बाद दूसरा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान
कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लेकिन दूसरे नंबर की बात करें कि भारत का दूसरे नंबर का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? तो वो आपका पद्म विभूषण हो जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो भी आपके सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न को गले में किस रंग के फीते के साथ पहनाया जाता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो भारत रत्न है वो गले में सफ़ेद रंग के फीते के साथ पहनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका की बात करें तो वो आपकी श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी हैं। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारत रत्न की जो शुरुआत है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1954 में की जाती है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक की बात करें तो वे थे डॉक्टर CV रमन। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो अभी तक की स्थिति की बात करें 2024 में फरवरी तक की, तो अभी तक 49 लोगों को जो है भारत रत्न दिया जा चुका है और 50वें नंबर का जो भारत रत्न देने की भी घोषणा की जा चुकी है। 50वें नंबर का जो भारत रत्न है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जाएगा। तो याद रखिएगा 49वें नंबर का जो भारत रत्न है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, याद रखिएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो वर्तमान स्थिति में अब तक बात करें तो भारत में 5 महिलाओं को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न को दोबारा कब से शुरू किया गया? तो भारत रत्न को दोबारा से 1980 में शुरू किया गया। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न दोबारा शुरू होने के बाद सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न दोबारा शुरू होने के बाद 1980 में मदर टेरेसा जी को दिया गया। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से पेड़ के पत्ते के आकार का भारत रत्न का डिज़ाइन है? तो वो आपके पीपल के पेड़ के पत्ते के आकार का भारत रत्न का डिज़ाइन किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत की बात करें तो ये आपका 1993 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न की वापसी संबंधित घटना किससे जुड़ी हुई है? तो भारत रत्न की वापसी संबंधित जो घटना है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया था? तो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला था, जिसमें से थे राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन और वेंकट रमन जी। उस समय भगत सिंह जी को जो है वो भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत की प्रथम जो महिला थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी जी, जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भारत में भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला की बात करें तो वो आपकी इंदिरा गांधी जी हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1980 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो वर्ष 1980 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो महिला थी वो आपकी मदर टेरेसा थी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं।
अगली स्लाइड में भारत रत्न 2019 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, जिसमें प्रथम व्यक्ति थे प्रणब मुखर्जी, जो कि भारतीय राजनीति के थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। आपके अगले व्यक्ति थे नानाजी देशमुख, जो भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर इन्होंने काम किया था, जिसके बदौलत उनको जो है भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया। आपके अगले व्यक्ति थे भूपेन हजारिका जी, जो कि असम के भारतीय पार्श्व गायक थे, गीतकार थे, संगीतकार थे, गायक, कवि और फिल्म निर्माता थे। तो 2019 में इन 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से किसे भारत रत्न के आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री को पहली बार भारत रत्न दिया गया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहली बार भारत रत्न जो पुरस्कार है वो मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पार्टी ने साल 1977 में भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया था? तो उस समय की जो जनता पार्टी थी, उसने आपातकाल की स्थिति के कारण जो है वो भारत रत्न पुरस्कार 1977 में बंद कर दिया था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के थे और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी व्यक्ति बने। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जिसमें प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद को जो है 2019 में भारत रत्न नहीं दिया गया। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने भारत रत्न पुरस्कार का विरोध किया था? तो वो व्यक्ति थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार का विरोध किया था। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो अब तक बात करें, 6 भारत के राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब 6 राष्ट्रपति कौन कौन से हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पहले नंबर पे जो राष्ट्रपति हैं वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको 1954 में भारत रत्न दिया गया। दूसरे नंबर पर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 1955 में दिया गया। फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में दिया गया। वीवी गिरी 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5वें नंबर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, जिनको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये 6 भारत के राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति स्वयं को भारत रत्न नहीं दे सकते हैं। पुरस्कारों के लिए जो नाम की सिफारिश है वो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है और फिर उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया और ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद सोशल मीडिया पर दी थी। तो 49वें नंबर का जो भारत रत्न है वो कर्पूरी ठाकुर को मिला, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और 50वें नंबर का जो भारत रत्न है वो अब लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? तो बात करें, इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1971 में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री भारत रत्न पुरस्कार विजेता हैं? तो ये हैं आपके गोविंद वल्लभ
पंत जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये आपके हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब। चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले फिल्म निर्माता कौन थे? तो ये थे आपके सत्यजीत रे, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले फिल्म निर्माता बन गए। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति कौन है? तो ये है कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति कौन है? तो 50वें नंबर पर भारत रत्न देने की जो घोषणा है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को की गई है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे भारत रत्न 1954 से लेकर 2024 तक के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दे लें 1 से 2 नंबर के जो प्रश्न हैं आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो बाकी आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आप सभी का थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।